तो हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एवन एग्जाम पाठशाला में। आपको तो पता ही होगा कि हमारा जो चैनल है वो आप लोग के लिए कितने फ़ायदेमंद है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको थंबनेल देख के समझ में आ ही गया होगा कि आज का जो हमारा वीडियो है किस टॉपिक पे होने वाला है। तो अगर आपको पता नहीं है तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज का जो हमारा वीडियो है वो है क्लास 10 के ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर्स के बारे में। तो आज के हम इस वीडियो में चैप्टर जो हमारा है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, उसके बारे में हम बेसिक जीरो टू हीरो लेवल हम पढ़ेंगे। क्या करेंगे? जीरो टू हीरो लेवल। और इससे देखेंगे किस प्रकार से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। तो अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए हम वीडियो की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले इसको हम बनाने से पहले हमें इसके फॉर्मूला को समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम फॉर्मूला को नहीं समझेंगे तो क्लियर नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले आप कॉपी के साथ हमारे साथ लिखते जाओगे। हमारे साथ आपको लिखना है, क्या लगाओगे हेडिंग? ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। चलिए, टॉपिक का हम हेडिंग देंगे। जो हमारा हेडिंग होगा वो होगा ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। सबसे पहले आप हेडिंग लगाओगे। और देखिए, ये जो हमारा चैनल है जीरो टू हीरो लेवल आपको पढ़ाया जाएगा, एकदम हर एक क्वेश्चन को कराया जाएगा। इसीलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहना आप। चलिए, अब हम थोड़ा सा इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा हम इसे ऊपर की ओर ले चलते हैं। चलिए, यहाँ तक तो क्लियर है। अब इसको शुरू करने से पहले हम क्या करेंगे, एक फॉर्मूला को देखेंगे जिस पे सारे क्वेश्चन बेस्ड होंगे। चलिए, सबसे पहले आप एक फॉर्मूला का हेडिंग लगाओगे। चलिए, चलिए फॉर्मूला में क्या है, फॉर्मूला को लिखने से पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक ट्रायंगल की आवश्यकता होगी। अब इस ट्रायंगल में आप यहाँ पे ध्यान दोगे, आपको तो पता ही होगा कि इसे हम क्या बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पी, इसे हम बी, और इसे हम क्या बोलते हैं? एच। ठीक है, तो इसमें से आप क्या करो कि इसमें से आप नाम दे दो ए, बी और सी। यहाँ पे हम क्या कर दिए, सबका नाम दे दिए। अब आप यहाँ पे ध्यान दो, अब आप यहाँ पे ध्यान दो। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पे एक एंगल बनेगा जिसे हम क्या बोलेंगे? थीटा। क्या बोलेंगे? थीटा। तो आप यहाँ पे ध्यान दोगे, सबसे पहला हमारा होता है साइन थीटा। क्या होता है? साइन थीटा। साइन थीटा, फिर क्या होता है हमारा? कॉस थीटा। पहला में ध्यान दोगे। दूसरा में क्या होता है हमारा? कॉस, कॉस थीटा। तीसरा में क्या होता है हमारा? ध्यान दोगे, टेन थीटा। क्लियर यहाँ तक? तो आप ध्यान दो, यहाँ पे लिखेंगे वेयर। वेयर पी जो होता है, पी को हम क्या बोलते हैं? पी को हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं। पी को हम लोग क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर बोलते हैं। एच को क्या बोलते हैं हम लोग? हाइपोटेनस। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस बोलते हैं। और बी को हम लोग क्या बोलते हैं? बेस। क्या बोलते हैं हम लोग? बी को बेस। अब हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे ध्यान दोगे, यहाँ पे आप ध्यान दोगे, साइन का हमारा होता है, साइन का हमारा होता है पी बाय एच। देखिए, फॉर्मूला को याद रखना पड़ेगा। पी का मतलब भाई, पी का मतलब परपेंडिकुलर। 2 मिनट इसे हम क्या करते हैं, थोड़ा साइड कर लेते हैं। ठीक है,
इन दोनों को हम साइड कर लेते हैं। इसके बारे में हम थोड़ा सा देख जानेंगे। परपेंडिकुलर बाय क्या होता है हमारा, हाइपोटेनस। हाइपोटेनस। अब हम इसे क्या लिख सकते हैं, इसे हम पी बाय एच लिखते हैं। क्या लिखते हैं इसे हम, पी बाय एच इसे लिखते हैं। या तो फिर आप इसको ऐसे लिखो, पी क्या है भाई हमारा, पी क्या है हमारा, ए और बी, ए बी, और एच क्या है हमारा, ए सी। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया, तब हम किसका लिखेंगे, कॉस का। जब हम इसे कॉस का लिखेंगे तो इसको थोड़ा सा हम साइड कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो कॉस का क्या होता है हमारा, बेस बाय, इसका होता है बेस बाय हाइपोटेनस। बेस बाय हाइपोटेनस होता है, जिसको हम बोलते हैं बी बाय एच। अब इसे ऐसा बी क्या है भाई हमारा, बी हमारा बी सी है, बी सी, और एच क्या है हमारा, ए और सी है, तो ए सी है। क्लियर, समझ में आ रहा है, ये समझ में आया कि हमने किस प्रकार से इसे लिखा। चलिए टेन का क्या होता है, परपेंडिकुलर। टेन का क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर, और बट्टा क्या लिख सकते हैं हम, बेस। क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, जैसे हम क्या बोलते हैं, पी बाय बी, पी बाय बी। दिख रहा है ना। अब पी कौन सा हमारा, पी को हम क्या लिखते हैं, ए बी, और बी को हम क्या लिखते हैं दोस्त, बी सी। अब ये फॉर्मूला जो हमारा जनरेट हो गया, कॉस, सॉरी साइन थीटा का जो हमारा फॉर्मूला जनरेट हो गया, कॉस और टेन। और हमें यहाँ पे कितना फॉर्मूला जानना है, 6। ठीक है, और 3 हमें लिखना पड़ेगा। तो आप, अब आप यहाँ पे ध्यान दो, अब आप यहाँ पे ध्यान दो, जो साइन का जो होता है ना भाई, साइन का जो होता है, इसका होता है कोसेक। ध्यान दोगे, इसका जो होता है, इसका होता है कोसेक, कोसेक थीटा। क्या होता है इसका, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा में क्या लिखेंगे, सॉरी इसको थोड़ा सा यहाँ पे क्या जो बी सी, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दोगे। इसका जो होता है, इसका होता है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा जो होगा हमारा बराबर क्या होगा, साइन थीटा का जस्ट अपोजिट होता है, जिसको बोलते हैं एच बाई पी। क्या बोलते हैं, एच बाई पी। जब एच बाई पी हो जाएगा हमारा, तो क्या हम लिख सकते हैं एच बाई पी में, तो एच है हमारा ए सी बटा क्या आ जाएगा हमारा, पी, पी क्या है हमारा, ए और पी। दिख रहा है, दिख रहा है ना। साइन का कोसेक हो गया। अब कॉस थीटा का क्या हो जाएगा हमारा, तो कॉस थीटा का हमारा क्या होता है, बताइएगा। कॉस थीटा का क्या होता है हमारा, कॉस थीटा का हमारा होता है सेक थीटा। क्या होता है, सेक थीटा, सेक थीटा। इसका क्या हो जाएगा हमारा, सेक थीटा। इसका क्या होगा, एच बाय बी। तो एच को हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस, बी को बेस बोलते हैं। उसके हिसाब से एच जो होगा हमारा क्या हो जाएगा, ए सी, ए सी हो जाएगा, और बी जो होगा हमारा हो जाएगा बी सी। दिख रहा है ना, क्या हो जाएगा, बी सी। अब आप देखिए ध्यान से, इसका क्या होता है हमारा, कॉट, कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या होता है, जस्ट इसी का अपोजिट, बी बाई पी। और बी को हम क्या लिख सकते हैं, बी सी, और पी को हम क्या लिख सकते हैं, ए बी लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पे ध्यान दोगे, अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि ये जो अभी हमने जितने सारे टर्म्स को अभी हमने देखा, ठीक है, जितने सारे अभी हमने टर्म्स को देखा,
अब उस टर्म में क्या बोला गया ध्यान दोगे, जैसे कि आप यहाँ पे देखो साइन थीटा दिख रहा है, तो साइन थीटा जो है आपका, ये जो साइन थीटा है इसका जस्ट क्या है भाई, पी बाय एच, दिख रहा है ना। तो साइन का फॉर्मूला क्या है आपका, पी बाय एच है। तो ये साइन थीटा जो है पी बाय एच है। तो उसी तरह जो हमारा कॉसेक जो थीटा है, कॉसेक जो थीटा है उसका क्या हो गया, जस्ट अपोजिट एच बाई पी, क्या हो गया, एच बाई पी हो गया, दिख रहा है ना। तो जस्ट क्या हो रहा है कि जस्ट इसी का हम अपोजिट लेके चल रहे हैं, जस्ट क्या कर रहे हैं, इसी का अपोजिट लेके चल रहे हैं। अब आप यहाँ पे ध्यान दोगे, थोड़ा सा ध्यान दोगे कि कॉस थीटा का मेरा क्या है भाई, मेरा बी बाई एच है, कॉस थीटा क्या है, बी बाई एच है। तो यहाँ पे हम क्या लिखें, सेक थीटा का एच बाई बी, ठीक है ना, एच बाई बी। उसी प्रकार जब हम टेन थीटा का क्या लिखे हैं, पी बाय बी लिखे हैं, इसका क्या हो जाएगा हमारा, बी बाय पी हो जाएगा, ठीक है। तो आप एक फॉर्मूला को याद करो, दूसरा फॉर्मूला आपका तैयार हो जाएगा। चलिए हम बढ़ते हैं आगे। अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है, कुछ फॉर्मूला और है। जैसे देखिए, एक इसको हम बोलते हैं रेसिप्रोकल। सेकंड में आप लिख के डेस लगाओगे, रेसिप्रोकल रिलेशन, क्या बोलते हैं हम लोग इसको, रेसिप्रोकल रिलेशन बोलते हैं। चलिए सबसे पहले इसको हेडिंग लगाओगे आप, रेसिप्रोकल रिलेशन। चलिए सबसे पहला फर्स्ट में लिखेंगे, सबसे पहला लिखेंगे, लिखेंगे कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा बटा क्या होता है, वन बाय साइन थीटा, क्या होता है, वन बाय साइन थीटा। तो अगर हम साइन थीटा का निकलना चाहें, साइन थीटा का निकलना चाहें, हम लिख सकते हैं वन बाय क्या होगा हमारा, कॉसेक थीटा। थर्ड में ध्यान दोगे, थर्ड में क्या बोला गया है, जैसे कि अगर हम सेक थीटा लें तो इसका क्या होता है, वन बाय कॉस थीटा, क्या होता है, कॉस थीटा। फोर में कॉस थीटा इक्वल टू वन बाय क्या होता है, सेक थीटा, क्या होता है, सेक थीटा। फोर और फाइव में ये हो गया कॉट थीटा, कॉट थीटा का होता है वन बाय टेन थीटा, और टेन थीटा का होता है हमारा वन बाय कॉट। देखिए अब इसको समझना है कि इसको हम कैसे याद करें। यहाँ पे ध्यान दो, जैसे कि अभी हमने कॉसेक को लिखा था वन बाय सेक थीटा, सॉरी वन बाय साइन थीटा। तो जस्ट हमें कुछ नहीं करना है, अगर साइन थीटा निकालेंगे तो ये कॉसेक जो है, अगर हम साइन थीटा का निकालेंगे तो ये कॉसेक है वो आ जाएगा नीचे और साइन से चला जाएगा ऊपर, तो क्या आ जाएगा हमारा, कॉसेक थीटा। जस्ट मतलब कहने का मतलब क्या है कि जस्ट ये एक दूसरे का उल्टा हो रहा है, दिख रहा है ना, जस्ट ये एक दूसरे का उल्टा होगा, बस और कुछ नहीं। समझ में आया। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। और कुछ कुछ और फॉर्मूला है जिसको आपको ध्यान में रखना है। जैसे देखिए ये सब फॉर्मूला इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि देखिए आपको जब क्वेश्चन, जब प्रैक्टिस करोगे या क्वेश्चन बनाना शुरू करोगे तो ये आपको थोड़ा सा बहुत इजी लगेगा। जैसे एक फॉर्मूला और है, जिसे पूछा जाएगा टेन थीटा, टेन थीटा का क्या होता है भाई, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। दूसरा में क्या हो गया, ये सब इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। कॉट थीटा बाय क्या हो गया, कॉस थीटा बाय साइन थीटा। और एक फॉर्मूला और हो गया जिसको हम बोलते हैं टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या हो गया, वन। तो क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको ये सब फॉर्मूला की आवश्यकता होगा। और हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, चलिए समझते हैं।
चलिए एक क्वेश्चन है जिसे आप लिखोगे, एक क्वेश्चन है जिसको अभी आपको बनाना है। सबसे पहला लिख के डैश दोगे, लिखोगे इफ साइन ए, थीटा की जगह हम क्या लिया, साइन ए, ये हो गया 8/17 दिख रहा है। फाइंड अदर, फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्री, अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए, ठीक है ना। साइन इक्वल टू 8/17 दिया, फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ ए। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को किस प्रकार से सॉल्व करेंगे वो आपको समझना है। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन का साइन लगाते हुए एक ट्राइंगल्स को ड्रॉ करेंगे, एक ट्राइंगल को ड्रॉ करेंगे। देखिए, देखो यहाँ पे, और थोड़ा सा कलर को चेंज करते हैं। चलिए, इसका हम नाम देते हैं ए, इसका हम नाम देते हैं बी, और इसका नाम देते हैं हम सी। क्लियर है। जिसमें से एक बी जो होगा वो हमारा कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री का होगा। क्लियर है। यहाँ पे आप ध्यान दोगे, यहाँ लिखेंगे गिवन दैट, गिवन दैट, गिवन दैट में क्या है कि साइन ए जो हमारा दिया हुआ है 3/17 है, दिख रहा होगा आपको। अब हमें क्या करना है, आपका सम, अब हम पीछे चलते हैं। देखो यहाँ, अब क्या है कि साइन दिया हुआ है हमारा, देखो यहाँ, थोड़ा सा 2 मिनट वेट कीजिए। हाँ, देखिए यहाँ पे साइन दिया हुआ है हमारा, साइन थीटा। अब साइन थीटा हमारा दिया हुआ है, और बाकी हमको कितना निकालना है, 4। एक ये निकालना है, सॉरी, एक ये निकालना है, एक ये है, एक ये है, और ये, ठीक है। तो 6 हमने पढ़ा था, साइन का कोसेक, फिर कॉस, फिर टेन, फिर स्क्वाट, और फिर सेक। ये अब हमें निकालना पड़ेगा। अब हमारा क्या क्या बच गया, चलिए हम बढ़ते हैं। सबसे पहला यहाँ पे एक रफ में है, ठीक है, आप इसको लिखोगे नहीं, कि अगर हमने साइन थीटा दिया हुआ है, थीटा की जगह कुछ भी हो सकता है, ए बी कुछ भी हो सकता है, तो हमें क्या निकालना है, कॉसेक निकालना है, फिर कॉस निकालना है, फिर सेक निकालना है, फिर कॉट निकालना है, और फिर हमें टेन निकालना है। मतलब 5 तो इधर अभी अभी हमको निकालना होगा। ठीक है, 5 निकालने के लिए क्या क्या करेंगे, ध्यान दो। साइन का सबसे पहले आप यहाँ पे ध्यान ध्यान दो, इसको हम क्या बोलते हैं, पी, इसे हम बोलते हैं एच, इसे हम क्या बोलते हैं, बी। ठीक है। अब आप यहाँ पे ध्यान दो, अब आप यहाँ पे ध्यान दो, साइन का क्या होता है, साइन का होता है P/H, साइन का क्या होता है, P/H। तो P मेरा जो है कितना दिया है, 3, और H मेरा कितना दिया है, 17। हमको क्या निकालना पड़ेगा, B, क्या निकालना पड़ेगा, B। तो हम क्या करते हैं, पाइथागोरस का यूज करते हैं। किसका यूज करें, पाइथागोरस। तो लिखेंगे यूजिंग पाइथागोरस, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है भाई, पाइथागोरस थ्योरम में होता है AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। क्लियर है। मतलब दैट इज, आप बोल सकते हो इसको, या तो फिर आप इसको इस नाम से जानते होगे, H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर। आप इस नाम से जानते होंगे शायद, आप इस नाम से जानते हो, है ना। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ से हमें b फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है हमें यहाँ से, ये b है ना जो, ये हमें b फाइंड करना है। कैसे फाइंड होगा भाई, किस प्रकार से फाइंड होगा, चलिए देखते हैं। अब हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि हमें b निकालना है, मतलब bc निकालना है। तो लिख सकते हैं ac का स्क्वायर माइनस ab का स्क्वायर बराबर ac हो जाएगा, होगा। तो आप इसे ऐसे लिखो, नाउ इम्प्लाइज दैट ac का स्क्वायर बराबर, सॉरी ए बी का स्क्वायर, यहाँ पे क्या होगा, ए बी नहीं बी सी होगा दोस्त, 2 मिनट, यहाँ पे क्या होगा, बी सी होगा भाई, मिस्टेक हो गया। अब यहाँ से लिख सकते हैं कि बी सी का जो स्क्वायर होगा, लिख सकते हैं तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। तो बी सी हमें निकालना है, बी सी हमें क्या करना है, निकालना है। तो आप यहाँ ध्यान दोगे, ए सी मेरा कितना है भाई, 17 का स्क्वायर माइनस ए बी 3 का स्क्वायर। जब आप 17 का स्क्वायर करोगे कितना होगा, 289 का माइनस 9, कितना आ गया हमारा, सॉरी यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमने ध्यान नहीं दिया था। यहाँ पे जो है हमारा क्वेश्चन है 8 है, ठीक है, और हमने क्या किया कि 3 को लेके चला है, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या है, 8 है, 8, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 8 हो जाएगा, यही थोड़ा सा मिस्टेक था, और बाकी सारा सही है। यहाँ 8 लिखेंगे, 8, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हमारा, यहाँ पे 8 होगा, तो कितना हो जाएगा हमारा 64। अब जब इसे माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा हमारा 225। जब हम इसमें से बी सी निकालेंगे, तो बी सी का स्क्वायर, तो बी सी निकालेंगे तो यहाँ लग जाएगा रूट 225, और कितना जगह ये इसका कितना होता है, 15 होता है, कितना होता है 15। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आप यहाँ पे ध्यान दो, अब आप यहाँ पे ध्यान दो, अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो, यहाँ बी सी हमारा निकल गया। अब हमारा साइन जो थीटा साइन ए दिया था वो हमारा 8/17 है, यहाँ पे आपको दिख रहा है। अब हम इसी का निकालेंगे, तो कोसेक ए का क्या होता है, h/p। h हमारा कितना है 17, और p मेरा कितना है 8, क्लियर है, 2 निकल गया, मतलब साइन थीटा दिया हुआ था, कॉसेक निकला। अब कॉस सेक कॉट और टेन निकालना, क्या निकालना है, ये सब अब जो बचा उसे हम निकालना है। अब आप यहाँ पे ध्यान दो, अब आप यहाँ पे ध्यान दो, कॉस कॉस ए, चलिए कॉस ए को देखते हैं, कॉस ए को हम क्या बोलते हैं, देखिए कॉस ए को हम लोग बोलते हैं b/h, चलिए कॉस बोलते हैं b/h। b हमारा क्या है भाई, b हमारा क्या निकला, बी सी जो है वो हमारा b है, जिसको हम क्या बोलेंगे 15, और h कितना है मेरा 17, लिख सकते हैं 15/17, क्लियर है। अब हम बात करेंगे सेक सेक ए, सेक ए का क्या होगा हमारा, इसका होता है h/b, सेक ए इक्वल टू क्या होता है h/b। एच क्या है हमारा, ध्यान दीजिएगा, एच क्या है हमारा, एच मेरा 17 है, और बी मेरा कितना है 15, कितना है 15, ये यहाँ तक क्लियर है। अब हमें निकालना है कॉट, कॉट ए, कॉट ए क्या होता है, कॉट ए क्या होता है हमारा, तो चलिए कॉट ए का फॉर्मूला हम चेक करते हैं। तो कॉट ए का या कॉट थीटा का फॉर्मूला b/p,
हम क्या करेंगे, इसका होता है b बाय पी। b मेरा कितना है 15 और p मेरा कितना है 8, दिख रहा है। अब टेन थीटा को क्या लिखते हैं, p बाई बी। क्या लिखते हैं, p बाई बी। फॉर्मूला आप देख लोगे, p का हो गया 8 और b का हो गया 15, ठीक है ना। तो हमने क्या किया कि एक क्वेश्चन में हमारा ये दिया हुआ था, सबसे पहला चीज़ ये हमारा दिया हुआ था कि हमारा साइन लॉ जो टर्म है वो हमारा दिया हुआ था, दिख रहा होगा। उसके बाद हमने क्या किया कि उसी के बेस पे हमने क्या निकाला, पाइथागोरस थ्योरम लगाने के बाद हमने पाइथागोरस थ्योरम निकालने के बाद हमने क्या निकाला, बेस को निकाला। हमने किसे निकाला, बेस को, जो हमारे ये है, दिख रहा होगा आपको। उसके बाद हमने क्या किया कि जो हमारा जो 5 फॉर्मूला या 6 फॉर्मूला अभी हमने देखा था, उसे हम क्या किए, उसके ऊपर हमने अप्लाई कर दिया, ठीक है। उसके बाद जो हमारा जो जितना सारा जो टर्म था बचा हुआ, तो वो हमारा निकल गया, क्लियर है। यहाँ पे कितना हो गया, 1 2 3 4 5 और एक 6। ये जो हमारा जो अभी हमने 6 फॉर्मूला के बारे में बात किया था वो हमारा निकल चुका है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। इसी तरह का वीडियो पाने के लिए हमारे एवन एग्जाम पाठशाला को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जो बच्चे अभी 10th क्लास में गए हैं। और इसी तरह का वीडियो जो हर रोज़ आपको मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ। अभी फ़िलहाल अभी के लिए बस इतना ही।